मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, मतलब कि लेबर का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो कैसे होता है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर मतलब क्या होता है कि अपन उसका सीरीज देखेंगे लेबर का, कि सबसे पहले क्या आता है, ऑर्डिनरी देखेंगे कि किसके बाद में क्या आता है ना। स्पॉन्टेनियसली मूवमेंट देखेंगे फीटस के कि कैसे हो रहे हैं, और इट इज अ पासेज थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। जो भी फीटस का जो मूवमेंट हो रहा है, जो आउट द वूम निकलने के लिए है ना, उसके जो भी मूवमेंट हो रहे हैं उस सबको अपन क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहते हैं। दिस मूवमेंट आर नेसेसरी फॉर द फीटस अडेप्ट टू द मैटरनल पेल्विस एंड बी लिव सेफली। ये जो मूवमेंट होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं, है ना। किसके लिए? फीटस के लिए। किसके लिए? फीटस के लिए। डेफिनेशन में अपन देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर की डिफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि द सीरीज ऑफ मूवमेंट्स, है ना, ये क्या है, एक सीरीज है किसकी? मूवमेंट्स की, that occur on the head in the process of adaptation during its journey through the pelvis is called mechanism of labor। मतलब क्या है कि सीरीज ऑफ मूवमेंट है ना। मतलब अपन क्या दिखेंगे, इसकी डेफिनेशन में अपन और ऐड कर सकते हैं कि द मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है कि द सीरीज ऑफ द सीरीज ऑफ passive the series of passive orderly, है ना, द सीरीज ऑफ पैसिव orderly, the series of passive orderly series of passive the series of passive orderly and spontaneous movement and spontaneous movement spontaneous movement of the fetus of the fetus spontaneous movement of the fetus as it passes through the at its passes through the passes through the birth canal during vaginal delivery passes through the birth canal during vaginal delivery vaginal during vaginal delivery these movements are necessary for the, ये जो मूवमेंट होते हैं, है ना, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, दिस मूवमेंट्स आर necessary these movements are necessary for the these movements are necessary for the fetus to adapt the fetus to adapt the maternal pelvis maternal pelvis and be delivered safely and be delivered safely, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, या फिर मैकेनिज्म की प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ लेबर आप किसको बोलोगे, ये एक क्या होता है, इवेंट होता है किसका, जिसके अंदर क्या होता है कि दिस मूवमेंट आर नेसेसरी फॉर द fetus to adapt the maternal pelvis and be delivered safely। मतलब क्या हो रहा है, ये एक ऐसे मूवमेंट है जो कि नेसेसरी है किसके लिए, फीटस के लिए,
कि वो फीटस क्या अडॉप्ट कर सके, मैटरनल पेल्विस को अडॉप्ट कर सके, किसके लिए, कि उसकी जो डिलीवरी है सेफली हो सके। इसके बाद में अपन ने ये देखा कि द सीरीज ऑफ पैसिव ऑर्डरली, ये एक पैसिव मूवमेंट होता है। ऑर्डरली मतलब ये एक क्रम वाइज चलने वाला ऑर्डर होता है। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते हैं, किसके, फीटस के। ये कब होते हैं, जब फीटस कहाँ से पास आउट होता है, थ्रू द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। इट्स कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर किसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे जब जो फीटस है वो एक इस सीरीज में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, किसके लिए, वो भी कौन से मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करेगा, वो भी किसके लिए, थ्रू आउट द पास आउट डिलीवरी, किसके थ्रू, पास आउट डिलीवरी, वो भी किसके थ्रू, वेजाइनल डिलीवरी। इट्स कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोलते हैं। आगे अपन देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो होता है उसमें होता क्या है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में इसके अंदर ये दे रखा है कि इनिशियल में पेशेंट कैसे होता है, एक्टिव फेज में कैसे होता है, स्टेज थर्ड सेकंड में कैसा होता है, और स्टेज थर्ड में कैसा होता है। अपन ने ये सब देखा था कि लेबर की कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है वो कितने भागों में डिवाइड होती है, 2 भागों में डिवाइड होती है। कौन कौन सी, इनिशियल या लेटेंट फेज या फिर एक्टिव फेज। सेकेंड फेज कौन सी होती है, जिसके अंदर सर्वाइकल का क्या हो जाता है, फुल्ली डायलेशन हो जाता है, और डायलेशन होने के बाद में फीटस कहाँ आने लग जाता है, बाहर की तरफ आने लग जाता है। कहाँ आने लग जाता है, बाहर की तरफ आने लग जाता है ना। फिर उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि जो फीटस है, फिर अपन ये देखेंगे कि थर्ड स्टेज में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा होगा। क्या होगा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा होगा, है ना। फर्स्ट स्टेज में तो क्या होगा कि जो फीटस है वो सबसे पहले कौन सी फेज में होगा, लेटेंट फेज में होगा। लेटेंट के बाद में किसमें जाएगा, एक्टिव फेज में जाएगा। एक्टिव फेज में किसमें जाएगा, सेकेंड स्टेज में जाएगा। सेकेंड स्टेज के बाद में किसमें जाएगा, स्टेज थर्ड में जाएगा। किसमें जाएगा, स्टेज थर्ड में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फीटस यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, वेजाइना है। अभी तक फीटस कहाँ पे है, यहीं पे है, मदर की वूम्ब के अंदर। यहाँ पर फीटस क्या आने लगता है, थोड़ा सा पास में आने लगता है अफेक्टेड कॉर्नेक्स के अंदर। यहाँ पर क्या आता है, क्राउनिंग करके फीटस कहाँ आ जाता है, वेजाइना के अंदर आ जाता है। यहाँ पर फीटस की डिलीवरी हो जाती है। और स्टेज थर्ड में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसकी डिलीवरी हो जाती है। क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। फिर अपन ये देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ जो लेबर है वर्टेक्स, इसमें कौन कौन सी मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। क्या होती है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, है ना। जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है इसकी जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती है वो कौन सी होती है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। कौन सी होती है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है ना। सिफिलिक प्रेजेंटेशन होती है, इसमें सबसे पहले अपन इसकी जो ऑर्डरली फेजेस आती है उसमें सबसे पहले क्या आता है, इंगेजमेंट। सबसे पहले क्या आता है, इंगेजमेंट। सबसे पहले क्या आता है, इंगेजमेंट। सिफिकल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं अपन, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, है ना। इंगेजमेंट के अंदर क्या होता है कि फीटल हेड जो होता है वो एंटर हो जाता है कहाँ, मैटरनल पेल्विक के अंदर। कहाँ एंटर हो जाता है, फीटल का जो हेड होता है, फीटल हेड कहाँ पहुंच जाता है, फीटल का जो हेड होता है वो एंटर हो जाता है कहाँ, एंटर मैटरनल ब्रीम। कहाँ एंटर हो जाता है, मैटरनल ब्रीम के अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। इंगेजमेंट इज कंप्लीट व्हेन द बाइपेराइटल डायमीटर हैज पास्ड थ्रू द इनलेट। फिर आता है डिसेंट। क्या आता है, डिसेंट। सेकंड क्या आता है, डिसेंट।
डिसेंट के अंदर क्या होता है कि फीटल हेड जो होता है वो डिसेंट हो जाता है कहाँ, इनटू द पेल्विस, है ना, कहाँ एंटर हो जाता है, फीटल हेड जो होता है वो एंटर हो जाता है कहाँ, पेल्विस में। कहाँ एंटर हो जाता है, मैटरनल पेल्विस में। उसके बाद में क्या होता है कि पेल्विस ड्यू टू यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन और बियरिंग डाइन अफेक्ट, है ना, किस किस के कारण होता है ये, ड्यू टू यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन, है ना, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से आता है। फिर इसके बाद में स्ट्रेनिंग ऑफ द फीटल बॉडी, फिर आता है फ्लेक्शन, फिर क्या आता है फ्लेक्शन, थर्ड क्या आएगा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि द फीटल चिन मूव्स टुवर्ड्स द चेस्ट, फीटल का जो चिन है, फीटल चिन मूवर्स द, कहाँ मूव करेगा, मूव टूवर्ड्स टूवर्ड्स द चीन, ठीक है, कहाँ मूवर्स करेगा, चीन की तरफ, टूवर्ड्स द चेस्ट, कहाँ पर, चेस्ट की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि इंटरनल रोटेशन होगा, क्या होगा, इंटरनल रोटेशन। फोर्थ पे क्या आएगा, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के अंदर क्या होगा, एज द हेड रीच होगा पेल्विक फ्लोर पर, है ना, कहाँ पर रीच होगा, पेल्विक फ्लोर पर, फिटल हेड विथ द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द आइटलर, यहाँ पर एज द जो हेड होगा फिटल का वो कहाँ पर आएगा, पेल्विक फ्लोर पर आएगा, कहाँ पर आएगा, पेल्विक फ्लोर पर। हेड जो होगा वो कहाँ पर आएगा, हेड हेड रीच पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर पर पहुंचेगा और क्या होगा कि द असाइन द फीटल हेड विद द वाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द आउटलेट, इट रोटेट सो दैट इज ऑक्सीपट मूव्स एंटरली, हेड क्या होगा, रोटेट करेगा, इट रोटेट, क्या होगा ये, रोटेट होगा, सो रोटेट so that the occiput moves internally, occiput मूव होगा वो भी कैसा होगा, इंटरली होगा, कैसा होगा, इंटरली होगा, है ना। उसकी वजह से क्या होगा, टूवर्ड्स द मैटरनल सिंपाइसिस, कहां पर जाएगा वो, टूवर्ड्स द मैटरनल सिंपाइसिस, सिंपाइसिस प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद में आएगा एक्सटेंशन, क्या आएगा, एक्सटेंशन। फिफ्थ क्या आएगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर क्या होगा कि हेड जो होगा वो पासेस हो जाएगा कहाँ, अंडर द प्यूबिक सिंपाइसिस, हेड पासेस हो जाएगा कहाँ, पासेस अंडर द प्यूबिक सिंपाइसिस, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, द ऑक्सीपट escape first followed by the bregma, forehead, nose and chin, क्या क्या आएगा, followed क्या क्या होगा, forehead,
फॉलोड, क्या क्या आएगा, फोरहेड, नोज, चिन, नोज, चिन, और क्या आएगा, माउथ, और क्या आएगा, माउथ। उसके बाद में क्या आएगा, सिक्स एक्स, सिक्स क्या आएगा, रेस्टिट्यूशन, क्या आएगा, रेस्टिट्यूशन, क्या आएगा सिक्स में, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, क्या आएगा, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। इसके अंदर क्या होगा कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ द हेड इट रोटेट स्लाइटली, है ना, मतलब किसकी डिलीवरी हो जाएगी, आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड रोटेट, है ना, क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी ऑफ हेड इट रोटेट होगा, कहां पर, स्लाइटली टू रिलीजन, रोटेट होगा स्लाइटली टू द रिलीजन, है ना, टू द रिलीजन, कहां से स्लाइटली रिलीजन होगा, स्लाइटली टू द रिलीजन, slightly to the religion with the shoulder inside the maternal pelvis, with the shoulder inside the maternal pelvis, ठीक है। उसके बाद में सेवंथ क्या आएगा इसके अंदर कि एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर, कौन सी फेज आएगी, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। इसके अंदर क्या होगा, शोल्डर का क्या होगा, एक्सटर्नल रोटेशन होगा, द शोल्डर रोटेट इनटू द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस, है ना, शोल्डर क्या होगा, रोटेट होगा, शोल्डर रोटेट द एंटीरियर पोस्टीरियर, shoulder rotate the anterior posterior diameter of the pelvis, diameter of the pelvis, है ना। उसके बाद में क्या होगा, द एंटीरियर शोल्डर कम्स अंडर द प्यूबिक सिंपाइसिस एंड फॉलोड बाय पोस्टीरियर शोल्डर। के बाद में क्या होगा कि जो एंटीरियर शोल्डर है, द एंटीरियर शोल्डर कहां पर आएगा, एंटीरियर शोल्डर, एंटीरियर शोल्डर कम अंडर द symphysis pelvis and follow and followed by the posterior shoulder and followed by the posterior shoulder, ठीक है। इसके बाद में सेवंथ हो गया। एट्थ क्या आएगा, एक्सपल्जन, आफ्टर द शोल्डर द रेस्ट ऑफ द फिटल बॉडी इज डिलीवर्ड स्मूथली। सबसे लास्ट वाली क्या होती है, एक्सपल्सन। के अंदर क्या आएगा, आफ्टर द शोल्डर, इसमें क्या होगा, आफ्टर द शोल्डर डिलीवरी,
after the shoulder delivery the rest of the body fetal body is delivered after the shoulder delivery the rest of the fetal body delivered smoothly delivered smooth। ठीक है, ये क्या होते हैं आपका मैकेनिज्म ऑफ लेबर। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर। वापस अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर की कितनी स्टेज होती है, 8 स्टेज होती है, जिसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहले स्टेज कौन सी होती है, इंगेजमेंट, जिसके अंदर क्या होता है फिटल का जो हेड होता है वो एंटर करता है कहाँ पर, मैटरनल ब्रीम के अंदर। सेकंड में क्या आएगा, डिसेंट, फिटल का जो हेड होता है वो कहाँ पहुंचने की कोशिश करता है, मैटरनल पेल्विस के अंदर, वो भी किसके कारण, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। थर्ड में क्या है, फ्लेक्शन, फिटल का जो चिन है वो कहाँ की तरफ आता है, चेस्ट की तरफ क्या करता है, मूव करता है, क्या करता है, मूव करता है। उसके बाद में क्या आता है, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में क्या होता है, हेड जो होता है फीटस का वो कहाँ पर पहुंचता है, पेल्विक फ्लोर पर पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है, पेल्विक फ्लोर पर पहुंचता है। इट रोटेड सो दैट द ऑक्सीपट मूव एंटरली। फिर बाद में ये सारी चीजें कहाँ जाएगी, पेल्विक फ्लोर पर जाएगी। कहाँ पर, पेल्विक फ्लोर पर। उसके बाद में आता है एक्सटेंशन। हेड तो पासेज हो गया, उसके बाद में क्या क्या पासेज होंगे, उसका फोरहेड पासेज होगा फिटल का, उसका नोज होगा, उसका चिन होगा, और क्या होगा, उसका माउथ होगा। उसके बाद में आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि फिटल का जो हेड है वो कैसे मूव करता है, डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उसके जो स्लाइटली जो शोल्डर होता है वो कहाँ की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है। उसके बाद में आता है एक्सटर्नल रोटेशन। शोल्डर रोटेट करेगा और कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और उसके बाद में एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है। उसके बाद में कौन से शोल्डर की डिलीवरी होती है, पोस्टीरियर शोल्डर की। उसके बाद में आता है एक्सपल्जन। अगर शोल्डर की इजीली डिलीवरी हो गई तो बाकी सारे फिटस की जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, इजीली क्या हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इजीली डिलीवर। अपन क्या पढ़ रहे थे कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सेकेंड स्टेज में। सबसे पहले सेकेंड स्टेज में अपन ने ये पढ़ा था कि फिटस की डिलीवरी होती है, तो इसके अंदर अपन क्या क्या करते हैं, एसेंशियल एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे, क्लीन करेंगे हैंड को, क्लीन करेंगे सरफेस को, क्लीन कटिंग करेंगे किसकी, अम्बिलिकल कॉर्ड की। उसके बाद में कैथेराइज यूज करेंगे, है ना, कैथेराइजेशन का इमीडिएटली फॉलोइंग करेंगे डिलीवरी ऑफ द हेड की, है ना, म्यूकस साफ करेंगे, फेरिंग्स वगैरह को क्या देंगे अपन, स्टाइल गोज पीस से, लिटिल फिंगर से अपन क्या देंगे, उसको विप्ड देंगे। और आईलिड्स वगैरह वेप्ड होगी, उसको कॉटन के स्वाब से साफ करेंगे। नेक इज द पाल्पेट देखेंगे, परफॉर्म करेंगे टाइमली, एपिस्टोमी को परफॉर्म करेंगे अगर उसकी नीड हुई तो। उसके बाद में आएगा इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। जैसे ही बर्थ की बेबी की डिलीवरी होती है तो अपन को क्या करना पड़ता है, इट शुड बी प्लेस्ड ऑन ड्राई कवर विथ द क्लीन, ड्राई एरिया में रखते उसको, हेड को स्लाइडली डाउनवर्ड करेंगे 15 डिग्री पे। इट फैसिलिटेट ड्रेनेज, द म्यूकस एक्यूमुलेटेड करेंगे ट्रेक्यो ब्रोंकल ट्रे के अंदर ग्रेविटी से। द ट्रे इज प्लेस्ड बिटवीन द लेग्स ऑफ द मदर एंड शुड बी लोअर लेवल देन द यूट्रस, फैसिलिटेट डेविएशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा। एयर पासेज करेंगे, शुड बी क्लियर म्यूकस इन लाइकोर बाय जेनाइटल सेक्शन। उसके बाद में क्या करेंगे, अपगार रेटिंग करेंगे विद इन 1 मिनट टू 5 मिनट। फिर करेंगे क्लैपिंग एंड लाइगोर ऑफ द कोड। द कोड इज clamped by the posture forceps. The near one is placed 5 centimeter away from the umbilical and it cut in between. Two separate cord ligature are applied with the style cotton threads 1 centimeter apart using reel knot. The proximal one being placed 2.5 centimeter away from the navel. उसके बाद में क्या करेंगे, leaving behind a length of cord attached to the navel not only prevent inclusion of the embryonic structure if present but also to facilitate control करेंगे किसके अंदर, प्राइमरी हेमरेज के लिए। डिले करेंगे किसको, क्लेपिंग को, कितने मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। till the cesarean section the cord pulsion facilitate transfer of
80 to 100 ml blood from the compressed, but yearly clipping should be done in cases of RH incompatibility. उसके बाद में आएगा इवेंट इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या करते हैं, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंप्रेस द फेज ऑफ प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, उसमें प्लेसेंटा क्या होगा, सेपरेशन होगा और कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आने के बाद में उसका क्या होगा, एक्सपल्सन होगा विथ द मेम्ब्रेन के साथ में. आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी द यूट्रस measures about 20 centimeter, vertically 10 centimeter, anterior posteriorly the shape become discoid. उसके बाद में क्या आएगा, the wall of the upper segment is much thick होती है, while the thin in the lower and the lower segment. मतलब upper segment जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है, किसके कंपेयर में, as a compared to lower segment. The cavity is much reduced to the accommodate only the after birth. उसके बाद में आएगा 3 are 2 ways of separation of placenta. प्लेसेंटा का जो सेपरेशन होता है वो कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है. फर्स्ट सेपरेशन कैसे होगा, सेंट्रल सेपरेशन. सेंट्रल सेपरेशन को क्या बोलते हैं, स्कुलेटस भी बोलते हैं. द डी अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा फॉर्म इट्स यूटेराइन अटैचमेंट स्टार्ट एट द सेंटर रिजल्टिंग इन ओपनिंग ऑफ फ्यू यूटेराइन साइनसेस and accumulation of blood behind the placenta. With increasing the contraction, more and more detachment occur facilitated by weight of the placenta and retroplacental blood until whole of the placenta get detached. फिर आएगा margin separation. Margin separation के अंदर क्या आएगा, separation start with margin as it is mostly unspotted with the progressive uterine contraction. More and more area of the placenta get separated. Margin separation is found for more frequently. उसके बाद में आएगा expulsion of placenta. After the complete separation of the placenta, it is forced down into the flabby lower uterine segment के अंदर आएगा, वेजाइना के अंदर by effective contraction के कारण या retraction of the uterus के कारण. Thereafter it is expelled out by either voluntary contraction of एब्डोमिनल मसल्स, गियरिंग डाउन इफेक्ट लगेंगे, वो भी किसके कारण, मैनुअल प्रोसीजर के कारण. के बाद में आता है कि जो पीएनसी नर्सिंग क्लासेस है वो आपके लिए एएनएम का ड्यूरेशन लेके आया है 2 इयर्स के लिए और जीएनएम का ड्यूरेशन है 3 इयर्स के लिए. एएनएम का जो कोर्स है वो कितना है 45,000 और जीएनएम का जो कोर्स है वो कितना है 65,000. तो आपको जल्दी से जल्दी ये कोर्स क्या करना चाहिए, परचेस करना चाहिए फॉर द बेटर फ्यूचर के लिए, है ना, बेटर फ्यूचर के लिए. मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, है ना, इसके अंदर क्या होगा, आफ्टर प्लेसेंटल सेपरेशन इन मैनिबल फॉर साइनस विच हैव, क्या करेंगे अपन इसके अंदर, फ्री सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द यूटेराइन एंड ओवरी वेसल्स मस्ट बी ऑब्लिटरेट. द ऑक्यूलिजन इज अफेक्टेड बाय कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन होगा, देयर बाय द एंट्रियोल्स एज द पास shortly through the interlacing intermediate layer of the myometrium are literally क्या होगा, clamped. फिर आएगा it living lecture is the principal mechanism of hemostasis, however thrombosis occur to occlude to the turn sinuses, a phenomena which is facilitated by hypercoagulate state of pregnancy, a position of the wall of the uterus following expulsion of the placenta might also be contribute to minimize the blood loss, है ना. मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे किसको, कॉम्प्लिकेशन को. वो भी कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, पोस्टपार्टम हेमरेज, है ना. द 2 मेथड ऑफ मैनेजमेंट आर करंटली इन द प्रैक्टिस, है ना. उसके अंदर आएगा, सबसे पहले आएगा एक्सपेंसेट मैनेजमेंट, है ना. इसके अंदर क्या करते हैं, द प्लेसेंटल सेपरेशन and its descent into the vagina are allowed to occur spontaneously होता है ये सब. Minimal assistance may be given for the placental expulsion. It is the needed constant watch is a mandatory and the patient should not be left alone. आपको पेशेंट को क्या नहीं छोड़ना है, अकेले नहीं छोड़ना है. A hand is placed over the fundus के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, हैंड होना चाहिए to recognize the साइन ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा. आपको देखना है कि उसके साइन ऑफ सेपरेशन क्या है. टू नोट द स्टेट ऑफ यूटेराइन एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन.
आपको क्या देखना है उसके अंदर, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन को भी इसके अंदर आपको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। क्या करना है, मेजरमेंट करना है। टू डिटेक्ट द थ्रू द रेयर कंपिंग ऑफ द फंडस, रेयर कंपिंग को देखेंगे फंडस को, विच इज अर्ली एविडेंस ऑफ इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। डिजायर टू फिडल विद द फंडस, और मसाज देंगे अपन उसको। प्लेसेंटा इज सेपरेटेड विद इन मिनट, है ना, कुछ मिनट में है ना प्लेसेंटा क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। कब, जब किसकी डिलीवरी हो जाती है, बेबी की। A watchful experience can be extend up to 15 to 20 minutes। की बात में क्या आता है, एक्टिव मैनेजमेंट, है ना। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मेथ्रोजिन और ऑक्सीटॉक्सिन देंगे अपन उसको। क्या देंगे, मेथ्रोजिन और ऑक्सीटॉक्सिन। के बाद में आएगा कंट्रोल क्रोड ट्रेक्शन, है ना, या मॉडिफाइड ब्रांडेड एडिवनेस मेथड। के अंदर क्या करते हैं, द पाल्मर सरफेस ऑफ द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड इज प्लेस्ड अबाउट द symphysis pubis approximately at the junction of upper and lower uterine segment. The body of the uterus is pushed upward and backward toward the umbilical, while by the right hand strictly tension but no too strong traction. It is given to downward backward direction में अपन उसको hold करेंगे, clamp करेंगे, comes outside the introit। फिर आएगा it is the those more and uterine elevation करेंगे which facilitate expulsion of the placenta. The procedure is to adopt only when the uterus is hard and contract। इसके बाद में आएगा fundal pressure। The fundus is pushed downwards and backward after the placing forefinger behind the fundus and thumb in front using the uterus. The pressure must be given only when the uterus become hard. It is not then make it hard by gentle rubbing. The pressure is to be withdraw as soon as placenta. The uterus is massaged to make it hard, which is facilitate expulsion of retained clots of in. Injection of the oxytocin लगाएंगे अपन उसको 5 to 10 unit IV slowly। मिथार्जिन लगाएंगे 0.2 mg, वो भी कैसा लगाएंगे, IM इंट्रामस्कुलर। के बाद में आएगा ऑक्सीटॉक्सिन इज मोर स्टेबल एंड हैज लेसर साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू द इरिगोमेट्रिन, है ना। जो ऑक्सीटॉक्सिन है वो क्या है, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल है, और लेस इसके क्या है, साइड इफेक्ट है कंपेयर टू द एरेगोमेट्रिन। वल्वा, वेजाइना एंड पेरिनियम आर इंसर्टेड केयरफुली फॉर इंजरीज to be repaired. If any, the epistomy wound is now sutured. The vulva and adjacent part are clean, है ना, with the cotton swab. That soaked may be antiseptic solution. A sterile pad is placed over the vulva। की बाद में है कि पिंक क्लासेस एक आपके लिए ऑनलाइन बेच लेके आया है। इसके अंदर एएनएम का मात्र कोर्स कितने में मिल रहा है, 215 रुपए में, और जीएनएम का कितना मिल रहा है, 267 रुपीज, है ना। तो जल्दी से जल्दी इसको परचेज कीजिए। के बाद में आता है कि आप उसके अंदर फंडस के अंदर मैन्युअली कैसे उसको एक्टिव कर रहे हो, प्लेसेंटा को कैसे बाहर निकाल रहे हो। अपन ने क्या लगाया था, फंडस के ऊपर अपन को हाथ लगाना है, इसके अंदर क्या करनी है, मसाज करनी है। क्या करनी है, मसाज करनी है ना। फिर उसके बाद में आएगा कि फोर्थ स्टेज के अंदर आप सबको पता है वो स्टेज कौन सी होती है, ऑब्जर्वेशन स्टेज। ऑब्जर्वेशन में स्टेज में आप क्या करते हो कि ऑब्जर्व करते हो पेशेंट के पल्स प्रेशर को, है ना, पल्स को, ब्लड प्रेशर को, बिहेवियर को, अब नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, एटलीस्ट फॉर 1 आवर ऑफ डिलीवरी आपको उसको क्या करना है, मेजर करना है। व्हेन फुली सेटिस्फाइड दैट द जनरल कंडीशन इज गुड, पल्स आर ब्लड प्रेशर आर good, the uterus is well contract and there is no abnormal vaginal bleeding, the patient sent to the ward, है ना। देखो अपन ने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर क्या होता है कि अगर है ना फिटस के जो मूवमेंट हो रहे हैं किसके लिए,
बाहर निकलने के लिए, किसके लिए, बाहर निकलने के लिए, किससे, मदर के वूम से, कहाँ निकलने के लिए, बर्थ कैनाल से बाहर निकलने के लिए, वो भी कौन सी डिलीवरी से, थ्रू द वेजाइनल डिलीवरी। उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर बोलते हैं। उसके बाद में जो सबसे पहले स्टेज आती है वो कौन सी आती है, मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो होती है, कौन सी, सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो होती है वो कौन सी होती है, सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले वेजाइनल डिलीवरी, है ना, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट के अंदर क्या होता है, फीटल का जो हेड होता है वो कहाँ पर एंटर होता है, मैटरनल के ब्रिम में। फिर क्या आता है, डिसेंट। डिसेंट के अंदर क्या होता है, फीटल का जो हेड होता है वो कहाँ एंटर करता है, मैटरनल के पेल्विस में। किसके द्वारा, डू टू द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। उसके बाद में क्या आता है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, फिटल का जो चिन होता है वो मूव कहाँ करता है, चेस्ट की तरफ। कहाँ मूव करता है, चेस्ट की तरफ। उसके बाद में क्या आता है, इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के अंदर क्या आता है, फिटल का जो हेड होता है वो कहाँ पर पहुंचता है, पेल्विक फ्लोर पर पहुंचता है। पेल्विक फ्लोर पे पहुंचने के बाद में वो धीरे धीरे कहाँ जाता है, सिम्पाइसिस प्यूबिस के पास जाता है। उसके बाद में क्या आता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर क्या होता है, फिटल का हेड तो पास हो रही है, उसके साथ में और क्या होता है, फोरहेड होता है, नोज होता है, चिन होता है, और क्या होता है, माउथ होता है। उसके बाद में आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन के अंदर अपन क्या करते हैं कि एक्सटर्नल रोटेशन होता है किसका, हेड का। किसके बाद, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हेड रोटेट करता है कहाँ पर, स्लाइटली टू द रिलीजन। उसके बाद में उसके कहाँ आते हैं, शोल्डर आते हैं। क्या आते हैं, शोल्डर आते हैं। फिर क्या आता है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर। शोल्डर जो होगा वो कैसे मूव करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर मूव करेंगे। सबसे पहले किसकी डिलीवरी होगी, एंटीरियर शोल्डर की होगी। उसके बाद में किसकी होगी, पोस्टीरियर शोल्डर की होगी। उसके बाद में क्या था, एक्सपल्जन। एक्सपल्जन के अंदर क्या करते हैं कि फिटस का शोल्डर अगर इजीली डिलीवर हो गया तो बाकी फिटस का जो भी पार्ट है वो क्या हो जाता है, इजीली डिलीवर हो जाता है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था कि अपन क्या करेंगे कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में, है ना। तो फर्स्ट स्टेज में जो अपन मैनेजमेंट करते हैं वो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि जो मैटरनल के जो कॉन्ट्रेक्शन है वो बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। मैटरनल के अगर कॉन्ट्रेक्शन अच्छी तरीके से हो रहे हैं तो उसका सर्वाइकल डायलेशन भी अच्छी तरीके से होगा, जो कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, फीमेल को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है कि आपकी डिलीवरी इजीली हो जाएगी, आपको ज्यादा साइकोलॉजिकल मेंटली प्रेशर नहीं लेना है ना। उसके बाद में आती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, उसके अंदर डिसेंट, इंगेजमेंट वगैरह ये जितनी भी स्टेज अपन ने पढ़ी 8 या 9, ये सब किसके अंदर आती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आती है। इसके अंदर आती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर आती है। इसके अंदर क्या होता है कि फिटस का डिलीवरी होती है। क्या होती है, फिटस की डिलीवरी होती है। थर्ड क्या होता है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। प्लेसेंटा का जो सेपरेशन होता है वो कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। एक कैसा होता है, सेंटर प्लेसेंटा का सेपरेशन। एक कैसा होता है कि मार्जिन का सेंटर, है ना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्लेसेंटा का सेपरेशन होने का वेट करते हैं, जो कि कितना मिनट तक वेट करते हैं, 15 से 20 मिनट तक वेट करते हैं। फिर किसकी डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के बाद में फोर्थ स्टेज आती है जिसका नाम क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। ऑब्जर्वेशनल स्टेज के अंदर अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसको, फीमेल को, कि फीमेल जो है उसकी कंडीशन कैसी है, उसका पल्स रेट कैसा है, उसका बीपी कैसा है, उसमें है ना कोई है ना एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज के सिम्टम तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर पोस्टमार्टम हेमरेज वगैरह या फिर कोई भी अब नॉर्मलिटी नहीं दिखाई दे रही है तो फिर अपन क्या करते हैं, उसको 1 आवर का वेट करके कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वार्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, वार्ड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ये क्या था आपका मैकेनिज्म ऑफ लेबर। थैंक यू।